खबर सच के साथ। मीनारा मस्जिद को लेकर वक्फ बोर्ड ने एक ऑर्डर दिया था और इस ऑर्डर में यह था कि जो पहले के ट्रस्टी है, यानी जो पहले का ट्रस्ट है, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और जो वक्फ बोर्ड ने जिनको अपॉइंट किया है उन्हें वहां नियुक्त किया जाए। हालांकि ये मामला बाद में मुंबई हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में आज ये फैसला आया है कि 3 हफ्ते तक इस पर रोक लगा दी गई है। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी हमारे साथ मौजूद है। वो इस इशू को लेकर जो है हमसे बात कर रहे हैं। क्या नाराजगी क्या है, वक्फ बोर्ड को लेकर या मीनारा मस्जिद के ट्रस्टियों को लेकर? नहीं, मुझे सबसे पहले वक्फ बोर्ड को लेकर नाराजगी है। वक्फ बोर्ड के सीईओ को कोई अथॉरिटी ही नहीं है कि वो इस तरह से ट्रस्टीज को अपॉइंट कर दे। ट्रस्टीज वो लोग होते हैं जो काम करते हैं। अच्छा, ट्रस्ट एक वक्फ है, एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो ये ट्रस्ट में जब 1879 से इतने सालों, 150-200 सालों से ट्रस्ट में रजिस्टर है और इसके ट्रस्टी मेंबर नहीं हो सकते हैं, तो नॉन मेंबर को वक्फ बोर्ड के सीईओ को क्या अधिकार है अपॉइंट करने का? वक्फ बोर्ड के सीईओ की क्वालिफिकेशन भी सीईओ बनने की नहीं है। वो कैसे वहां बैठे हुए हैं, मनमानी फैसला कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को बनाया उन्होंने जो लोग आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, जिनका समाज में वो दर्जा नहीं है जो दर्जा मेमन कम्युनिटी के ट्रस्टी लोगों का है। सारे नमाजी नाराज इससे हैं। इसलिए मैं इसकी इंक्वायरी ले रहा हूँ और जो मुझे बातें सुन रहा हूँ, मैं जाऊँगा वहाँ पर और उसको हम लोग अच्छी तरह से लड़ाई लड़ेंगे। मामला 3 साल से चल रहा है और कुछ 80-85 प्रॉपर्टी जो है उन्होंने ट्रांसफर किया है विदाउट मतलब कि वक्फ को जो है कॉन्फिडेंस में लेके नहीं, बल्कि ट्रस्ट लेवल पे। जबकि वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि ये जो भी मिल्कियत इन्होंने ट्रांसफर किया है ये गैर कानूनी है, इसके लिए उन्हें वक्फ बोर्ड से एनओसी लेनी चाहिए। नहीं, वो ट्रांसफर बिल्कुल नहीं किया है। जो 85 बोल रहे हैं वो 85 टेनेंट है। वो जी एक बिल्डिंग इनकी है इमामबाड़े में, पठानवाड़ी में, उसमें उसको रीडेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने कंसर्न लिया है टेनेंट से। वो कोई बेचना नहीं हुआ, ट्रांसफर करना नहीं हुआ, उनको बना के देंगे। इस बात को अलग तरीके से पेश करके सीईओ ने गलत तरीके से काम किया है, गलत इल्जाम लगाया। सीईओ को लेकर क्या सिर्फ मीनारा मस्जिद तक ही नाराजगी है या और भी जगहों पर? पूरे महाराष्ट्र में सीईओ से लोग नाराज हैं। पहली बात, सीईओ इस काबिल नहीं है कि उस सीट पर बैठ सके। आप मानते हैं कि मोइन तहसीलदार को यहाँ से जो हटाया गया था वो एंटीलिया को लेकर जो उन्होंने उस रिपोर्ट की मुखालफत की थी जिसमें एंटीलिया को नॉन वक्फ कहा गया था, जबकि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक एंटीलिया वक्फ लैंड थी, उसके बाद ही इनको लाया गया है। तो क्या ये मानते हैं कि सरकार ने जो है इन्हें अपनी मंशा के हिसाब से यहाँ लाया है? इतने दिनों से एंटीलिया का मैटर चल रहा है, ये प्रूव हो चुका है कि एंटीलिया की प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड की है और अब उसको अनाउंस नहीं किया जा रहा है। और मेरी मोइन से खुद बात हुई थी, उन्होंने मुझे पेपर्स दिए थे कि ये वक्फ बोर्ड की है। फिर मोइन को हटा दिया गया और उसके बाद आज तक एक्शन नहीं हुआ। ये क्या मतलब है? ये कोई तरीका नहीं है। चाहे कोई भी शख्स हो, अगर वो जमीन अल्लाह की है, वक्फ की है, तो अगर उससे बिल्डिंग बन चुकी है, पहले करप्शन लोगों ने किया है, तो उनको उसका लीजी बनाया जाए और उससे उनको बड़ा रेंट शुरू कर देना चाहिए। मानते हैं कि वक्फ बोर्ड के इस निकम्मेपन की वजह से मुंबई के जो बिल्डर हैं वो वक्फ की मिल्कियत हथिया रहे हैं, मलाई खा रहे हैं और चल रहा है सारी बिल्डर के साथ साथ सरकार भी मलाई खा रही है। बहुत सारे डिपार्टमेंट वक्फ की जमीनों पर मजा कर रहे हैं, मलाई खा रहे हैं और उनको रेंट भी नहीं मिल रहा है और वक्फ फायदा भी नहीं हो रहा है। आखिरी सवाल है मेरा, मुंबई के आगिरीपाड़ा में नथानी टावर है, ये भी वक्फ की मिल्कियत था और एक जमाने से 2008 से लेकर 2012 तक जो है कुछ एनओसी ऐसी इशू हुई है जिसका वक्फ बोर्ड के पास रिकॉर्ड ही नहीं है। अब वक्फ बोर्ड इंक्वायरी की बात करती है, वो मिल्कियत भी वक्फ की है। नहीं, अगर वक्फ की मिल्कियत है तो एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अबू आसिम आजमी जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। सिर्फ मीनारा मस्जिद ही इस मुंबई में नहीं है, बल्कि ऐसे सैकड़ों हजारों प्रॉपर्टी है जो वक्फ की मिल्कियत है और जहां वक्फ बोर्ड में शिकायत भी की जाती है तो उसका कोई खातिर खां नतीजा नहीं निकलता। शाहिद अंसारी, मुंबई टीवी, मुंबई।